आवाज़ आ रही है क्या सबको? आ रही है सर। ठीक है। प्लीज सर गाइड करवाए। ओके सर ओके मेरे ओके को ओके सर प्लीज ओके सर। ओके 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 समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है ठीक है ठीक जी सर। है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ, आप लोगों में से ट्रेड कौन कौन कर रहा है अभी? सर मैं तो नहीं कर रहा सर। हैं? वन बाई वन करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ सर अभी। क्यों? मेरा पीएचडी का क्लास बहुत ज्यादा चल रहा है सर, उसमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। अच्छा अच्छा। और सूर्य प्रकाश जी आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप क्या कर रहे हो? सर आधा पैसा तो डाल दिए हैं सर इक्विटी में। अच्छा, इक्विटी में डाल दिए। नहीं नहीं आज नहीं कर रहा, मतलब अभी ट्रैवलिंग चालू है ना 2-3 दिन से, अच्छा इसकी अच्छा। वजह से नहीं कर रहा अभी। नहीं, उस दिन आपकी वो पुट निकली थी, मैंने कहा शायद कर रहे हो आप। हाँ हाँ नहीं वो तो किया था, इस वीक से था, छुट्टी पे था ना लास्ट 1.5-2 महीने, तो उसकी वजह से वर्किंग है, अभी ट्रैवल ही था, इस वजह से नहीं कर रहा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अपन क्या है, बाद में कभी काफ़ी यानी कि 1-1.5 महीने बाद में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो मतलब जो आपको पिछला बताया था वो कोई काम की चीज़ थी या नहीं थी, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। अरे नहीं सर, काम की चीज थी ना, अभी तो सब क्या बोल रहे हो? काम की चीज ही थी ना सर। किसी को उससे रिलेटेड कोई दिक्कत हो? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर दिक्कत तो नहीं है। तो फिर ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हो, दिक्कत नहीं है तो? सर फंड ब्लॉक हो गया है। फंड ब्लॉक हो गया तो उस पर लिमिट तो मिलती है ना? कैश में अगर इक्विटी बना रहे हो तो उस पर लिमिट तो मिलती है, पर आजकल नहीं मिलती, आजकल थोड़ा सा सर कम उसको करते हैं। सर सर बाय उसको ऑन डिप प्लीज के चक्कर में, बाय ऑन डिप के चक्कर में बहुत से लोगों का मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या है इस टाइम पे। ब्लॉक हो। मतलब ओवरनाइट की अगर आप सिचुएशन देखोगे तो ओवरनाइट में तो ये हो रहा है, 200 पॉइंट नीचे खुल रहा है, 400 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, 700 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, 200 पॉइंट नीचे चल रहा है, ठीक है? इसमें तो वही इंसान ट्रेड कर सकता है जिसको पूरी चीज़ों का पता है, ठीक है? अभी रिसेंटली कल तक, परसों तक सब ठीक था, रात तक भी ठीक था। रात के बाद में एक वो क्या नाम है, न्यूक्लियर उनका जो बेसिस है उस पर उन्होंने बम फेंक दिए, ठीक है? उसकी वजह से मार्केट गिर गया। अगर ये न्यूज़ सही हुई ना तो 16,000 को भी ब्रेक कर सर जाएगा निफ्टी। सर न्यूज तो सर वो सही नहीं है अभी। सही न्यूज़ है ना तो मार्केट का रुकना बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि यूपी इलेक्शन है, 10 तारीख को रिजल्ट आ पर जाएगा सही उसका। न्यूज नहीं है अभी। क्या? सर न्यूज अभी सही नहीं है वो। जो न्यूक्लियर पे मतलब डाला है वो न्यूक्लियर प्लांट अभी सेफ है बस। अच्छा, सेफ है अभी। जी हाँ, सर तो कोई सेफ है। दिक्कत नहीं है, मार्केट जी इसी रेंज में बना रहेगा। बट ये है कि मतलब क्या क्या अभी तो उस पर ज़्यादा इतना इम्पेक्ट नहीं कर रहा है जितना उस पर कर रहा है आपका वो जो यूपी इलेक्शन है ना, उस पर ज़्यादा वो हो रहा है। हाँ सर यूपी इलेक्शन। तो इसमें क्या है कि अभी अपन देखेंगे कि मतलब क्या है कि जैसे आप ट्रेंड तो सारे लोग पकड़ना जान गए होंगे कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, किस तरीके से क्या है। जी या सर। किसी को या किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो बता दो। किसी को दिक्कत नहीं है? देखो, नहीं सर। जिसको दिक्कत नहीं होगी उसी को पकड़ूंगा मैं आज कि अब बताओ करना क्या है। जी सर। नहीं है ना दिक्कत? नहीं सर। आलम जी, जी सर। आप ही को पकड़ने वाला हूँ मैं। समझ रहे हो ना? आवाज ब्रेक
कर रहा सर। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना पुराने में? नहीं सर, पुराने में दिक्कत नहीं है सर, तो पुराने में बस अभी मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ट्रेड नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का मतलब अभी जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस सिचुएशन में क्या करना है, तो बता तो दोगे ना सबको? हाँ सर, मैं कोशिश करूंगा उसे बताने का। अच्छा ठीक है। अभी वैसे तो प्री मार्केट ओपन हो गया है, ठीक है। अभी देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पे लगभग सारे मार्केट नेगेटिव ही हैं, ठीक है, यानी कि 260। लेकिन अगर अपन यहाँ पे इसको देखें क्या सिचुएशन बन रही है, मार्केट तो पूरा माइनस में है आज भी, ठीक है। बैंकिंग भी गया 2%, एक्सिस बैंक। इसमें देखो, जिस किसी को भी होल्डिंग बनानी हो ना, मतलब होल्डिंग से मतलब मेरा ये है कि मतलब अगर इक्विटी में जिसको इन्वेस्टमेंट करना हो ना, तो एक साथ पैसा मत डालना, थोड़ा थोड़ा डालते रहो। मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगा इसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट अगर अपन देखें, ठीक है, यहाँ पे जैसे निफ्टी को ही मैं ओपन कर लेता हूँ। निफ्टी का जो यानी कि जो अपना प्रीवियस जो लो था वो ये वाला था, यानी कि करीब 16,394, ठीक है। उसके बाद में अपना जो लो लगाया था ये वाला था, यानी कि 16,200 के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि ये अपना 16,200 के आसपास ही ओपन हो रहा है ना, इसके आसपास ही। अगर ये गलती से इस वाली कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है ना, तो आपका लास्ट सपोर्ट बचता है ये वाला, यानी कि 15,900 के आसपास। यानी कि अपने लिए जो रेंज काम करने वाली है उसको मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे आपकी समझ में आ जाएगा प्रॉपर कि अपने लिए कौन सी रेंज काम की है, कहाँ पे अपन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने लिए जो रेंज काम करेगी वो। सर आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। मेरा आवाज़ ब्रेक हो रहा है? आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी वो होगा। देखो ये वाली जो रेंज है ना, ये वाली जो रेंज है, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन चला था, अब आप इसको आइडेंटिफाई करो कहाँ से चला था ये। यानी कि आपको दिख रहा है 16, यानी कि 2006 जो छठवां महीना था वहाँ पे 2021 से लेके और ये 8वें महीने तक, यानी कि 4 महीने का यहाँ पे कंसोलिडेशन था। तो एक इम्पोर्टेंट, यानी कि ये वाला जो सपोर्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये दिख रहा है क्या आपको जो मार्क कर रहा हूँ मैं? नहीं सर, अभी जो मार्क किया आपने नहीं दिखा रहा है सर, खाली आपका वो ये दिख रहा है अपना बस। अब दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है, अभी ठीक है। हाँ अभी दिख रहा है। तो यहाँ पे जो अपन ने ये वाला जो यहाँ पे ये वाला जो लो लगाया था उसके नीचे का ये है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे अपन इसको मार्क कर देते हैं तो इसके नीचे अपन ट्रेड करने वाले हैं आज के सेशन में, ठीक है। अगर इसके नीचे यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो हमारा जो लास्ट जो रेंज बचता है, यानी कि 15,900 से लेके 600, ये वाली रेंज अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट रेंज है। अगर इसके नीचे गलती से निकल गया, वैसे तो निकलेगा नहीं, बट अगर इसको अपन आइडेंटिफाई करें तो 15,500 के आसपास तक यहाँ पे ये ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके अलावा अपन जैसे सपोज कि अब बैंक निफ्टी को यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, बैंक निफ्टी में किस तरीके का ट्रेड है, तो इसको आप मेरे को बैंक निफ्टी का कौन बताएगा? बता सकता है आप लोगों में से कोई? सूर्य प्रकाश जी आप बताओ। जी सर। इसका नीचे का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनता है वो कहाँ पे बनता है, और कहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, और कहाँ पे आप बाई कर सकते हो? सर 1 मिनट चार्ट ओपन कर लें। अब देखो आपको क्लियर टाइम देता है वो। अभी जैसे बैंक निफ्टी, एक सेकंड, बैंक निफ्टी 34,500 के पास में खुला है। 500 एक अपने आप में एक राउंडिंग लेवल भी होता है, और वैसे भी वहाँ से टर्न करने की कोशिश करता है वो। तो 34,500 पर अभी यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है। तो इंस्टेंटली आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको ना सेल करना है ना बाई करना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। कितना भी वॉलेटाइल मार्केट हो सकता है बहुत सारे लोगों को आप में से डर लग रहा हो कि वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उस कंडीशन में क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दो, क्योंकि अगर अपन यहाँ पे देखें
कि इंडिया विक्स की क्या सिचुएशन है। इंडिया विक्स मीन्स समझते हो ना, इंडिया विक्स तो मैंने आपको बताया था, जो वोलेटाइल जो सिचुएशन होती है उसको, ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये दिख रहा है ना? जी सर। ठीक है, तो इसको अपन को ध्यान में रखना है कि कहाँ पे ओपन हो रहा है। ये एग्जैक्टली अभी ओपन नहीं हुआ है, ये 9:15 पे ही आपको ओपन दिखाएगा, ठीक है। बट स्टॉक्स आपके जितने भी हैं सारे, वो लगभग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लोगे तो ही आप ट्रेड कर पाओगे। जैसे कि सबसे पहला बैंक अपना कौन सा है? HDFC। HDFC थोड़ा सा कम माइनस में खुला है, बट SBI है दूसरा 1.5% हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में आप सारी बैंकों को अगर देखोगे तो एक कंफर्ट नहीं दे रहे, बट जैसे 9:15 पे क्या सिचुएशन होती है, कौन सी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है, क्या होता है, वो आप वहाँ पे डिसाइड करोगे, ठीक है। अभी जैसे बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप ऊपर, यानी कि 35,300 अपना एक ये तो बहुत ऊपर का गया है क्योंकि 34,000 खुल रहा है, तो 34,500 पे ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 580 का, दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? जी सर। ठीक है, इसको बना आवर के चार्ट पे मैं आपको लेके जाता हूँ, उस पर मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर समझा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला, यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से बाउंस बैक किया था। इस बार ये वाली रेंज अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया था। अगर ये ओपन होके अगर इस वाले लेवल को यहाँ से ऊपर की तरफ होल्ड नहीं करता है, यानी कि 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं करता है, तो वापस से नीचे तक ये ट्रेवल करेगा। जो नीचे का जो टारगेट अपना निकल के आएगा, बीच में भी कोई रेंज बना सकता है, बट वो आपको दिखेगा, वो आपको बैंकिंग सेक्टर बता देगा। यहाँ पे अगर आप इसको आइडेंटिफाई करोगे तो यानी कि 34,150 अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा। बट कंडीशन उसमें क्या है कि अपन को ये वाला लेवल, ये वाला जो लेवल है ना 34,600, ठीक है ना, इसको होल्ड नहीं करना चाहिए 580 को, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी आप प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा अभी जब अपन चलेंगे, क्योंकि मार्केट ओपन हो जाएगा उसके बाद में अपन देख लेंगे कि किस तरीके का अपन को क्या करना है। सेम निफ्टी का है, निफ्टी का भी अगर आप देखोगे प्रॉपर तरीके से तो निफ्टी का आप नीचे देखो, निफ्टी का कौन सा है, निफ्टी का रेजिस्टेंस है 370, ठीक है। अभी वो 339 पे ओपन हो रहा है, तो इस वाली जगह के आसपास आप थोड़ा सा क्वांटिटी के साथ में यहाँ पे सेल करने का कंफर्ट ले सकते हो। बट अगर इसके नीचे अगर कंटिन्यू करेगा तो लास्ट जो आपका यहाँ पे स्विंग लो कितना था 200 के पास में वो खुद को कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। मार्केट जब एक बार ओपन हो जाता है उसके बाद में रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद में ही आपको कंफर्म करा के जाएगा, चाहे कितना भी वॉलेटाइल है चाहे कुछ भी है। वहाँ पे आप बस इतना सा ध्यान रखना है कि मेरे को छोटी सी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। दूसरा, आपसे जो ऑप्शन सेलिंग की मैं जो बात कर रहा था ना, ध्यान है आपको? जी सर। जी सर। ऑप्शन सेलिंग में आप एक सिचुएशन यहाँ पे कर सकते हो कि जैसे सपोज दैट कि आपको 34,000 यानी कि 580 के पास में अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको रेंज बनाने दो। रेंज बनाने के बाद में उसके जस्ट अपोजिट आपको लग रहा है कि वहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, तो उसके जस्ट अपोजिट की जो इन द मनी जो कॉल होती है ना, उसको आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। उसमें आपके दो चीज़ के बेनिफिट होते हैं। एक तो क्या है कि वो प्रीमियम खाएगी, ठीक है, क्योंकि आज तो फ्राइडे है तो इतना प्रीमियम नहीं जाएगा, बट मंडे से अपन इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि मंडे से अपन प्रॉपर थोड़ा सा क्या है प्रीमियम भी वो होने लगता है। बट सबसे अच्छा क्या है कि अभी जो बिक्स है ना वो भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। जिनके पीछे से आवाज़ आ रही है वो थोड़ा सा म्यूट कर लें। ठीक है, अभी बस 2 मिनट की बात है, अभी 1 मिनट में ही मार्केट ऑन स्टार्ट हो जाएगा। अभी 9:04 यानी कि, तो इस टाइम पे क्या है कि जब ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है ना, उस सिचुएशन में आपको क्या है कि थोड़ा सा वेट करना है कि एक बार देख लेते हैं।
बट अगर आपको लग रहा है कि मेरे को नहीं, मेरे को तो करना ही करना है, तो यहाँ पे आप देखो 500 पर, तो यानी कि 33,500 की मैं एक पुट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप, ये तो आपके ऑप्शन बाइंग की बात हो गई, ठीक है, ये 269 है, ठीक है। और एक मैं कॉल ऐड करता हूँ, यानी कि मार्केट ओपन हो रहा है 34,500 पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 34,600 की कॉल को शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ 34,600 ये कॉल मैंने शॉर्ट कर दी यहाँ पे। 600 रुपये चल रही है सर, ठीक है। सूर्य प्रकाश जी, हेलो, हाँ सर। आवाज़ आ रही है ना? जी सर, जी सर। ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इस जगह को ये होल्ड करेगा तो ये, अब यहाँ पे ये ऑलरेडी, जैसे कि आपने सपोज दैट कि यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं बनाई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, तो मैंने क्या बताया था, अगर ये इतना नीचे आ गया है तो एक बार आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो या छोटी क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। यही चीज़ आपको बताई थी ना शुरुआत में मैंने जब पिछली क्लासेज में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको लग रहा है कि 34,384 चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सीधा बैंकिंग सेक्टर पे चले जाओ। बैंकिंग सेक्टर आपको कंफर्ट दे रहा है कि इसको आप सेल कर दो, ठीक है। अब इस कॉल को अगर 34,600 की कॉल को अगर आप सेल कर रहे हो तो आपका इसका जो स्टॉप लॉस है कम से कम 100 पॉइंट का आपको लेके चलना है, ठीक है। 100 पॉइंट का जब आप स्टॉप लॉस, क्योंकि आज इतना प्रीमियम गिरेगा नहीं जितना आप सोच रहे हो, तो आपको केवल ये देखना है कि 1:1 और 1:2, हाईएस्ट और जाओगे तो 1:3, ठीक है, उतने का आप उसका ले सकते हो। लेकिन आप अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो ये स्टॉक आपके हाथ में होने चाहिए, इन पे फुल कमांड होनी चाहिए। ये 6-7 बैंक है, इनको प्रॉपर आप जब आप उसको चार्ट पे अच्छे से आइडेंटिफाई कर लोगे, देख लोगे, समझ लोगे, तो ही आपको वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। इसको जितना आप, मतलब क्या है कि जैसे अब ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे जा सकता है, तो इसमें आपको क्वांटिटी डालने के लिए भी पैसा होना चाहिए। अभी अपन बैठे हैं 1 घंटे, तो अपन प्रॉपर तरीके से देखेंगे। अगर ये वापस भी यहाँ चला जाएगा तो ये अपनी रेट पे कभी भी नहीं आ पाएगा। अगर ये यहाँ तक भी आ जाता है ना, क्योंकि ये प्रीमियम खा रहा है, क्योंकि ये इतना नीचे आ गया ना, तो ये प्रीमियम खा रहा है। ये चीज़ समझ में आ रही है ना कि नहीं आ रही है? सूर्य प्रकाश जी, समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है। दूसरा, अपन अगर ऑप्शन बायर है तो अपने लिए बाइंग का तो जो 269 अभी चल रहा था वो यानी कि 430 के आसपास चल रहा है, लेकिन ये आपका बढ़ता रहेगा और ये डीके होता रहेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सेलिंग इतना कोई बड़ा वो चीज़ नहीं है, बट आपको इसका जीरो होने का, या आप ये समझो कि बिल्कुल 100 रुपये पे आ जाए, तो 100 रुपये पे तो पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज आज क्या है, फ्राइडे है, फ्राइडे को आपको पता है कि प्रीमियम स्ट्रॉन्ग रहता है, वीक का स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कहीं पे भी वॉलेटाइल हो सकता है, तो आपको 1:2, 1:3 इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आप इस चीज़ को कंटिन्यूटी में अपन देखते हैं। बाकी का आपको जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर पे नज़र बना लो, बस कुछ नहीं है, बैंक निफ्टी कहीं पे भी नहीं जाएगा। अब ये 5 मिनट का कैंडल आ गया, अगर देगा तो यहाँ पे बी शेप में हल्की सी रिकवरी दे सकता है, बट नहीं लग रहा, क्योंकि इतना ज़्यादा जो वॉलेटाइल जो स्थिति थी ना, आज देखो इंडिया विक्स पहले 28 था, अब 1.5% बढ़ के आया, यानी कि 4%, ठीक है। तो उस चीज़ को अपन को ध्यान में रखना है। दूसरा, अभी निफ्टी का भी अपन अगर देख लेते हैं, निफ्टी में देखो सेम सिचुएशन पे ये था, अगर ओपन हो रहा है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस वाली जगह का स्टॉप लॉस लगा के आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। कम क्वांटिटी यहाँ, ज़्यादा क्वांटिटी इधर की साइड में, ठीक है। तो अब आप देखते रहो दोनों को, ठीक है। अगर नेक्स्ट कैंडल आ गई तो आपको 550 तक आ जाएगा, आपका 1:2 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। देख रहे हो ना, उसमें इतने पॉइंट नहीं मिले आपको जितने इसमें मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? जी सर। उतने उसमें नहीं मिले हैं, वो उतना नहीं चला है जितना ये, क्योंकि ये अगर ये रुक रुक के चलता है ना, ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे चीज़ है कि आपको फास्ट मूवमेंट को कैप्चर करना है, ठीक है।
34,300 इसका कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके नीचे अगर ये वाला अपना सपोर्ट है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप अगर आप पुट लिए हो और 34,144 के पास में आता है, तो एक बार आपको उसको कवर कर लेना, क्योंकि यहाँ से वो ऊपर की तरफ टर्न करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो ये चीज़, तो देख सकते हो, समझ सकते हो। बट अभी क्या है कि ना, अभी अगर एक ऑप्शन अगर आप शॉर्ट करोगे तो 1 लाख रुपए आपके जेब में होना चाहिए, पता है ना इस चीज़ का, क्योंकि मार्जिन बढ़े हुए हैं हर चीज़ के। क्रूड ऑयल का कल तक 70,000 था, कल की डेट में पता है कितना आ रहा था? 2.25 लाख रुपए। अब देखो, जैसे ये यहाँ पे घूम रहा है, अभी ये यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। अगर ये वापस से यहाँ तक रिकवरी भी कर ले जाता है, तो ये ऑप्शन आपका जिस रेट पे आपने शॉर्ट किया है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, बिकॉज ये अपना क्या है कि जो भी 10-15 मिनट में जब ये वापस घूमेगा तो यहाँ तक ये प्रीमियम खा चुका होगा, तो आपके स्टॉप लॉस होने के ट्रिगर ही, यानी कि चांसेस ही नहीं होंगे। धीरे धीरे करके डीके होता रहेगा। देखो, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जैसे यहाँ पे गया, वापस से रिकवरी देगा, अगर इसको निकलना है तो इस वाले लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा, यहीं से फिर लगातार डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जनरली क्या होता है कि जैसे इसको आपने होल्ड कर रखा है, ठीक है, इसको सपोज दैट आपने 400 पे ले लिया, और 400 पे लेने के बाद में जब आप इसको बुक नहीं करते हो ना, ये कैंडल आती है, तो आपको जब पोजीशन होती है ना किसी के हाथ में, तो ऐसा लगता है कि वापस से आएगा, ठीक है। ये जो हो रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये 634 पे था उस टाइम, ठीक है, मार्केट जब यहाँ पे था 364 के आसपास था, अब ये 610 आ रहा है। ये इतना ऊपर क्यों वो हो रहा है? क्योंकि आज क्या है कि फ्राइडे है, इस वजह से। अगर आज का दिन एक्सपायरी का होता या वेडनेसडे होता या ट्यूसडे होता, तो ये इतना ऊपर नहीं जा पाता। क्योंकि अपन ने जो लिया है ना 34,600 का लिया है, 600 का लेवल इस वाली जगह आता है, ठीक है। तो लगभग इंदामनी अपन ने शॉर्ट किया है यहाँ पे, ठीक है, 1:1, यानी कि अगर अपन उसको देखें तो कहाँ तक वो आया था, यानी कि 566 तक आया था। जो अपन 550 की बात कर रहे थे ना, 566 तक आया था, और हाई इसने 730 रुपये के आसपास का लगाया था। बट ये वापस से अगर इसको, यानी कि 580 को नीचे की तरफ में वापस से ब्रेक करता है, तो ये फिर बहुत तेज़ी से गिरेगा। अब ये मार्केट में यहाँ से जैसे शॉर्ट पोजीशन जिनकी होंगी उनके कवर हो गए, तो यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर जनरेट कर रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करेगा। होल्ड करने के बाद में वापस से अगर इसको नीचे जाना होगा, तो इस वाले लेवल से, यानी कि लगभग 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, इस वाले लेवल से ऊपर जा नहीं पाएगा। फिर वापस से इसमें क्या है कि सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। देखो, ये दो बैंक है ना, एक तो स्टेट बैंक और ये ICICI बैंक, ये दोनों हाई के पास चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या है कि गड़बड़ कर रहे हैं, बाकी का और बैंक तो सब वहीं पे पड़े हैं जहाँ पे पड़े थे, ठीक है। ये दो बैंकों का थोड़ा सा वो है, बाकी का ये भी लगभग 49-80 के पास में, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बट ये दो बैंक है ना, इनकी वजह से ये मार्केट ऊपर खिंच रहा है बस। अगर देखना है आपको बैंकों को, तो बैंकों का चार्ट ओपन करके उसमें आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाँ, सूर्य प्रकाश जी, अब बोलो। जी सर।
सर बोल रहे थे कि सर अभी जो सर एक रेड कैंडल बन गया है सर और एक ग्रीन बन गया है, तो थोड़ा सा सर वेट करके ही हम ट्रेड ले तो सर बेटर होगा। नहीं, रेंज बनाने के 15 बाद। मिनट पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कैंडल बन रहा है 15 मिनट पे, ठीक है। अभी 1 मिनट बाद में ये कैंडल क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में इस कैंडल के बाद में क्या कर सकते हैं, आई थिंक मैंने बताया भी हुआ है आपको। कैंडल 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है ये, और ये 15 मिनट का कैंडल बन गया। अब बताओ क्या करना है। सर यहाँ तो सर शॉर्ट करना ही बनता है सर, शॉर्ट करना ही बनता है। शॉर्ट करना है, अभी और देख लो एक बार। सर उसके हाई का सर जैसे, जी सर मैंने आपको क्या बताया था, कैंडल क्लोज हुई, क्लोज होने के बाद में उसी को रेजिस्टेंस बनाएगी, वापस से नीचे आएगी। अगर इस वाले लो को नीचे ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, इस वाले लो को ब्रेक नीचे नहीं करेगा, तो अपन क्या है कि उसको बाइंग साइड में यहाँ से जब ये डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनेगा इस तरीके का, तो अपन इसको बाइंग कर सकते हैं। बट जब तक ये क्या हो रहा है कि इस वाली रेंज में यहाँ पे अगर इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो अपन बाइंग का सोचेंगे। अदरवाइज अपन सेफ साइड तो तभी होंगे जब इस तरीके का जो निकल जाएगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे अपन बाई करें। बट अगर आपको शॉर्ट करना है तो हमेशा मैंने आपको बताया, अगर आपको रिस्क कम रखनी है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जहाँ पे ऊपर खुल रहा है, अब अगर आपको चार्ट पे दिख रहा है कि भाई ये वाला लेवल अपन, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ये वाला लेवल अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इस वाले लेवल के पास में आके कुछ भी यहाँ पे क्रॉस होता है, आप वापस से उसको कर सकते हो। बट अगर इस वाले लेवल को फर्स्ट हाफ में ब्रेक नहीं करता है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ आपको एक रैली देखने के लिए मिलेगी। बट ये है कि चांस यही है कि एक बार ये नीचे की साइड में ब्रेक करे, क्योंकि सारे जो मीन जो बैंक है, यानी कि अब देखो ICICI थोड़ा ऊपर आ रहा था, अभी 4 रुपये नीचे आ गया, ये भी 4 रुपये नीचे आ गया, दोनों बैंक नीचे आ गए, वापस से बैंक निफ्टी को वहीं लेके आ गए, ठीक है। एग्जैक्ट सेम मैंने आपको निफ्टी भी बताया था कि निफ्टी, अब देखो निफ्टी को देखो, इस वाली जगह क्या हुआ, फॉल हो गया, फॉल होने के बाद में बी शेप में रिकवरी दी, वापस से नीचे आ गया। समझ में आ रहा है आपको? बस ये है कि चीज़ों को आपको प्रॉपर तरीके से समझना है। उसमें अगर आप सपोज दैट कि यहाँ एंट्री ले जाओगे तो जब ये यहाँ से टर्न करेगा तो आप वहाँ पे पैनिक होके पोजीशन को निकाल दोगे, फिर आप ये बोलोगे यार किस्मत ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, तो वो चीज़ है। अभी देखो इसका स्विंग लो कितने का था, यानी कि इसका स्विंग लो है 34,282 का, ठीक है। अभी 370 के पास में चल रहा है, तो ये जो पैटर्न बन रहा है यानी कि इस तरीके का, अब यहाँ से आप देखोगे तो ये वाला साइन बन गया ना। देखो मैं आपको समझा, अगर मैं छोटा सा यहाँ पे एक यहाँ से इस वाली जगह से अगर ये ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो प्रॉपर आपको यहाँ पे हर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप, कहाँ गया वो एरो वाला, इस तरीके से ये रहा, यहाँ से ये आया नीचे सर, उसके लो को भी ब्रेक किया सर, फिर वापस ऊपर चले गए। हाँ ठीक है, अगर इस तरीके का अगर ये पैटर्न बना लेता है और उसी को सपोर्ट बना के ऊपर निकलता है तो ये निकल जाएगा, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे बाई करोगे तो आपके लिए ये मान लेना आप केवल और केवल रिस्क ले रहे हो, ठीक है। या फिर आप इस वाली जगह पे यहाँ पे एक बाई का चांस देखो, यहाँ पे 70 to 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। बट अभी आपका ना बाइंग का बनता है ना सेल का बनता है। अगर आपको सेल करना है तो ऊपर की साइड में ही आपको थोड़ा सा कंफर्ट रहेगा, क्योंकि नीचे सेल करोगे और वो वापस से टर्न अराउंड ऊपर की तरफ हो गया तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑप्शन सेलिंग का मैं आपको इसलिए बता रहा था कि जैसे नीचे आता है ना तो आपको एग्जैक्टली जहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे आने वाला, सपोज दैट कि यहाँ से नीचे जाएगा तो वापस से मैंने आपको बताया था 1:2 के लिए आप ट्रेड कर लो, हाईएस्ट 3 के लिए ट्रेड कर लो। वो 1:2 देने के बाद में आपका वापस से ऊपर घूम गया। बट यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इस वाली जगह पे अगर ये आता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ये वाली जो पुट थी ना,
उसको यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे 450 चल रही थी, ठीक है, 455 450 चल रही थी, तो आराम से 50-60 पॉइंट आराम से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको लंबा करना है तो वो प्रॉपर आपको वहाँ पे क्या है कि प्रॉपर तरीके से वहाँ पे वेट ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही सब कुछ होगा। उसके बाद में तो आपने ट्रेड किया होगा ना, अभी तो वॉलेटाइल मार्केट तो अभी हुआ है, उससे पहले ट्रेड किया था क्या? जी सर, किया था सर। मतलब ऐसे ही किया था जैसे पहले कर रहे थे, या सोच समझ के किया था? नहीं सर, सर ट्रेंड लाइन पे ही किया था सर। तो क्या रहा था? सर उसके बाद सर उस दिन मार्केट गिरा ना, तो सर सोचे कि सर इक्विटी खरीद लेते हैं, तो सर नहीं, इक्विटी ओवरऑल मेरा कहने का मतलब बाई ये कर है। लिए। उसके बाद सर फंड ही नहीं था कि नहीं ट्रेड नहीं, करें। वो तो बात समझ रहा हूँ मैं, और ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने जो चीज़ों को मैंने आपको बताया, वो चीज़ें आपने सीखी, उसके बाद में आपने जी ट्रेड सर। किया, तो पहले से बेटर था, या मतलब क्या है कि आपको ऐसा लगा कि यार कुछ नहीं है, पैसा बन ही नहीं सकता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। सर पहले से तो बहुत बेटर था, क्योंकि सर पहले सर ये ट्रेंड लाइन पे हम लोग नहीं करते थे सर, और अभी जाके सर ये समझ में आ रहा है सर करना कैसे है। अच्छा, और ये सर जो ऐसे तो जाता है, बट मैंने आपको जैसे कि बताया था कि वही अगर होता है सर, आप, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है मैंने मतलब। आपको जैसा बताया था कि मतलब क्या है कि फर्स्ट अगर आप शॉर्ट नहीं कर पाए हो तो बी शेप में जो रिकवरी आती है, क्या वो सस्टेनेबल होती है? सर वी शेप वाला तो सर नहीं होती है सर। नहीं होती ना? सर डब्ल्यू शेप में बने एम, नहीं सर, उसमें सर काम सर कभी कभी हो जाता है, बट मैक्सिमम टाइम सर नहीं होता है। वो तो कभी कभी हो जाता है, उसमें तो अपना स्टॉप लॉस ही काम आता है, बट ये है कि जनरली क्या होता है 85% नहीं होता है। नहीं होता है सर। एक मिनट। अब इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि आधा घंटा हो गया, यानी कि आधा क्या, आधा घंटे से ज़्यादा हो गया, यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, एक डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे करके। समझ में आ रहा है ना? तो ये चांसेस क्या बनते हैं कि यहाँ जी पे सर। अगर ये इस वाले लेवल को ऊपर की साइड में नहीं निकल पाता, यानी कि 34,500 को अगर सस्टेन नहीं कर पाता है, तो निश्चित रूप से अभी क्या है, पूरा दिन पड़ा है, अभी तो आधा घंटा हुआ है, ठीक है, तो इस वाली जगह तक मार्केट डेफिनेटली आएगा, यानी कि 33,950 या 100, या फिर ये इसको होल्ड करके ऊपर निकल जाएगा। तो इस वाले एरिया में मैंने आपको जैसे बीच में बताता हूँ, अब ये नो ट्रेडिंग जोन हो गया है ये, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन ट्रेड करेगा तो वो मरेगा ही जी सर। मरेगा, जी सर। वो उसको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे बायर्स भी होंगे, यहाँ पे सेलर्स भी होंगे। अब आप और हम तो किस तरीके से चार्ट को पढ़ रहे हैं, सपोज दैट हम तो सेल साइड में देख रहे हैं, ठीक है, आप बाई साइड में देख रहे हो, तो यानी कि चार्ट वही है, सेल करने वाले सेल साइड में देख रहे हैं, बाई करने वाले बाई साइड में देख रहे हैं। तो ऐसा होता है कई बार, क्या है कि जैसे आपका प्रेडिक्शन अगर गलत भी जा रहा है तो वहाँ पे अगर आपका एसएल लगा हुआ है तो वो आपका काम कर देगा, ठीक है। बट अगर इस वॉलेटिलिटी में अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं है तो वहाँ पे तो आपको डेफिनेटली नुकसान होना ही होना है, ये चीज़ है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टरों को देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, किस तरीके का क्या मोमेंटम है।
बाकी का अगर और भी स्टॉकों को देखना चाहो, जैसे कि सपोज दैट 2% से ज़्यादा कौन सा स्टॉक गिरा हुआ है, सपोज दैट विप्रो गिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ विप्रो के चार्ट को आप जब ओपन करके देख, चार्ट क्लियर वे में बता देता है। चार्ट में तो किसी को दिक्कत नहीं आ रही ना, चार्ट वार्ट देखने में या क्या है, सब कुछ समझ में आता है। नहीं जी सर। अब आप देखो यहाँ पे इसका क्लियर वे में ये डायरेक्शन कहाँ बना हुआ है इसका, देखो सीधा सीधा सा ये रेंज आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट यहीं से बार बार बाउंस बैक कर रहा है, दिख रहा है आपको, ये वाली जगह, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, हल्का सा नीचे प्रेस किया, बाकी का उसी जगह पे मल्टीपल टाइम पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर ये आएगा तो 552 तक आ सकता है। अगर 552 के नीचे कंटिन्यू कर दिया तो 544 आराम से यहाँ पे स्टॉक गिरते हुए इसके नीचे 5 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, इसी को रेजिस्टेंस बना के वापस से नीचे की तरफ फॉल हो जाएगा। तो ये चीज़ है। सेम आप इसमें भी डेली के चार्ट में भी जैसे आपको देखना है कि किस तरीके की सिचुएशन बन रही है, तो उस कंडीशन को भी यहाँ पे डेली के चार्ट पे देख सकते हो कि यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ लगभग दोनों का। देखो यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है, ये वाली इसके पास में, ये वाला जो आज का जो कैंडल है उसके आसपास ही है, यहाँ पे करीब 100 पॉइंट का गैप है, ठीक है। तो हो सकता है आज फिल करे या उसको कल फिल करे। 298 का इसका लो लगाया है इसने, जो कि अपन 300 का सपोर्ट का बात कर रहे थे सुबह, ठीक है। बट अब यहाँ ये वाली जगह है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे किस तरीके का ये मोमेंटम जनरेट करता है। बट आपको दिख रहा है कि स्टिल ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। जैसे ऊपर जाता है वहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। अभी 5 मिनट की कैंडल पे अपन वापस से चले जाते हैं, ठीक है। अब आप देखो नीचे आया, ऊपर एक रेंज बना ली, यहाँ पे रेंज बनाने के बाद में वहीं पे सस्टेन हो रहा है। अगर इस वाली रेंज को अगर ये हल्का सा ब्रेक करके इस तरीके से अगर निकल जाएगा तो अपन यहाँ पे बाइंग की सिचुएशन देखेंगे। बट अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करेंगे। अगर आपको बाय द वे यहाँ पे ट्रेड करना भी है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस वाले लेवल के ऊपर यहाँ से आप कोई भी पुट इन द मनी की यहाँ पे पुट बाई कर सकते हो। बट इसके ऊपर अगर 5 मिनट का कैंडल चला जाता है और वो क्लोज कर देता है, तब तक आपको उस पोजीशन को होल्ड रखना है। बिकॉज यहाँ पे इस तरीके का जो पैटर्न बन रहा है, वापस से इतना नीचे आके ऊपर से बाउंस बैक करेगा, तो यहाँ से एक अप ट्रेंड बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, खैर ठीक है। तो ये चीज़ है, B-शेप में रिकवरी दे रहा है, आपको 660 के पास में दिख रही थी, वापस से उसको शॉर्ट कर सकते हो। अब आप इसमें क्या कर रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप 1:1 और 1:2 का प्रॉफिट यहाँ पे नहीं लोगे ना, तो वो आपका फिर स्टॉप लॉस कराने के चांसेस कर देगा। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने पुट ले लिया, कॉल ले लिया तो मार्केट आपकी डायरेक्शन में ट्रेड होने लग जाए। ये तो नहीं है ना। कोई ऐसा भी है जिसके पास में 5000 की क्वांटिटी है, वो तो 40 पॉइंट में ही खुश हो जाएगा। आपके पास में एक लॉट है तो वो आपकी प्रॉब्लम है ना। सबसे पहली चीज़ है कि चार्ट बनने दो, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग बन रहा है तो ही ट्रेड करो, आपके अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड करो। पैसा बचाना भी सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है, आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये बोलते हैं रहा ही नहीं जाता, मार्केट ओपन होते ही ऐसा लगता है कि ट्रेड करो, तो वो चीज़ भी दिक्कत वाली होती है। देखो निफ्टी ब्रेक करने के लिए तैयार हो गया है, दिख रहा है ना। जी सर, निफ्टी इस वाले, जी सर वही देखना है। इस वाले लेवल के नीचे जैसे ही निकलेगा, वापस से यहाँ पे उनके जो भी स्टॉप लॉस होंगे वो ट्रिगर होंगे और निफ्टी वापस से नीचे की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है।
टॉप 50 स्टॉकों सर में इसको सर शॉर्ट कहाँ कर सकते? निफ्टी को सर निफ्टी को देखो, जी फर्स्ट तो बी शेप में कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पे एक चांस मिला था अपन को, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया। बट अगर आपको इसका 50%। हाँ 50% का हो जाता है, सपोज दैट कि 100 पॉइंट की एक कैंडल बन गई, ठीक है, आप ये मत देखो कि कहाँ तक कैंडल जाएगी, आप ये देखो इन दोनों एरियाज को आपने मार्क कर दिया, ठीक है, उसके बाद में उसका 50 to 60% देख लो, वहां से ऊपर वो बहुत रियर केसेस में ही जाएगा। ये चीज किस किस ने देखी, आप सारे लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, किस किस ने देखी है? बी शेप में रिकवरी देता है क्या कभी? तो सर जी देखिए सर नहीं, सस्टेन नहीं हो पाता है सर। सस्टेन बी शेप में रिकवरी, हाँ वही पूछ रहा हूँ, बी शेप में रिकवरी देता है बट वो सस्टेनेबल रिकवरी नहीं होती है। वो आपको ये मान लेना 100% में से केवल आपको 15% ही ऐसे चांसेस होंगे कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने के कारण नीचे आएगा और एकदम से रिकवर कर जाएगा, ठीक है। बट अगर यहाँ तक आया है, यहाँ तक रिकवरी दे रहा है, तो वापस से आप यहाँ पे शॉर्ट करने की पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने इस वाली कैंडल पे आपको कंफर्ट नहीं लग रहा है, वो किसी को भी कंफर्ट नहीं लगता, जिसको ज़्यादा दिन हो जाते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है उसकी, तो ही कंफर्ट लगता है। अदरवाइज इस तरीके का, अब यहाँ पे अगर आप इसको काउंट करो, देखो यहाँ पे अगर अपन इसको देखते हैं और काउंट करते हैं, देखो इसने 250 का यानी कि यहाँ पे ओपन हुआ था 360 यानी कि 100 पॉइंट का यहाँ पे इसने डाउनफॉल दिया, ठीक है, 100 पॉइंट ही मान लें अपन इसको, 350 से लेके और 250 तक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से इसने रिकवरी कितनी दी, 250 से कितना दिया है, 314, यानी कि करीब 60% की रिकवरी दे दी इसने, ठीक है। अब ये वाला एरिया है, अगर इसको ब्रेक नहीं करता, मैंने आपको ये जो रेड कलर का डाला हुआ है ना, इसको अगर ये ब्रेक नहीं करता है फर्स्ट हाफ में, तो वापस से इसी तरीके का धीरे धीरे करके पैटर्न बना लेगा, और पैटर्न बनाने के बाद में फिर जिधर की साइड में निकलेगा उधर की साइड में हम आंख बंद करके भी ट्रेड ले लो, डेफिनेटली प्रॉफिटेबल रहोगे। अब यहाँ पे देखो आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये वाला लो था, इसके नीचे का ये लो गया, इसके ऊपर का ये हो गया, इसके ऊपर का ये, इसके ऊपर का ये, मतलब लगातार एक तरीके से यहाँ से अप ट्रेंड बना लिया, दिख रहा है आपको? जी सर, जी सर, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये वाली ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ये ड्रॉ कर सकते हो, बट जैसे ही अगर ये इसके नीचे निकलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा यानी कि 250 to 285 तक का यहाँ पे टारगेट रहेगा। बट अगर ये इस वाले लेवल को होल्ड कर जाता है यानी कि 550 को होल्ड कर जाता है, तो वापस से ऊपर की तरफ ये टर्न करने लग जाएगा। यहाँ पे आज का है क्या कह रहे हैं? अच्छा यार, तो अभी तो कौन किसको, अभी पहले पे इन्फॉर्म होता ना तो अपन अरेंजमेंट कर लेते यार। और प्रीमियम बहुत ज़्यादा आई है यार, बहुत ज़्यादा, आज के दिन सर बहुत ज्यादा आई, बहुत ज़्यादा आई है। ये 400 के आसपास होनी चाहिए, कॉल 600 के आसपास चल गया। अगर गलती से अगर इसको कोई बाई भी कर लेता है ब्रेकआउट पे, तो चांसेस ये रहेंगे कि स्टॉप लॉस उसको लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि बिक्स लगातार गिर रहा है। देखो जी सर, पहले 4% था, अब 2% आ गया। अगर हल्का सा और ढलक गया तो कॉल की बैंड बच जाएगी, प्रीमियम मिल जाएगा सर। ये सबसे बड़ी गंदी चीज़ होती है इसमें ऑप्शन में, कि जब जब वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाती है ना मार्केट में, उसी टाइम पे क्या साला ऑप्शन इतना महंगा हो जाता है कि उसको लेने में भी डर लगता है। क्योंकि ले तो लिया, ठीक है, बैंक निफ्टी मूवमेंट कर जाएगी, लेकिन वो नहीं हिलेगा, तो फिर बैंक निफ्टी का बन क्या रहा है? अब आप देखो बैंक निफ्टी वहीं पे ट्रेड हो रहा है, वो कितने पॉइंट गिर गया। इसमें एक सिचुएशन जरूर अच्छी क्रिएट हो जाती है कि बाय द वे, सर जितना महंगा रहता है सर उतना ही ज्यादा उसका वैल्यू। नहीं सर, महंगा होने में क्या होता है कि अगर आपका ऑप्शन महंगा है तो आपको शॉर्ट साइड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है।
उसका रीज़न ये है कि एक तो आपका प्रीमियम भी महंगा है। जी तो सर, अगर वही। बाय द वे गलती से भी अगर प्रीमियम टूटेगा तो वो गिरेगा भयंकर तरीके से। अब देखो यहाँ पे देखो लगभग उसी वाली रेंज में करीब 20-30 पॉइंट नीचे है, लेकिन ये तो साला उससे ज़्यादा नीचे आ गया ना। 570, 575, 573, 572 आ गया। और वो इतना निफ्टी गिरा नहीं, निफ्टी 60 पॉइंट भी नहीं गिरा, वो उससे ज़्यादा गिर गया। तो ये चीज़ है। बट जब तक ये वाला जो लेवल अपने बनाया हुआ है ना, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर जाके एंट्री नहीं मिलती है तब तक अपन बायर्स बिल्कुल भी नहीं हैं, ठीक है। अगर आपको ये वाला अपना रेजिस्टेंस है, ये नीचे आके रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, अगर इसको होल्ड कर लेता है, ठीक है, इट्स मीन्स कि यहाँ बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे ऊपर की तरफ। यहाँ तक का अपना जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 850 तक का यहाँ पे टारगेट रहेगा, ठीक है। बट अगर इसको होल्ड नहीं कर पाता है तो अपन ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे यहाँ पे। सर यहाँ पे सर शॉर्ट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चांस आप शॉर्ट का ले सकते हो। सर जो बॉक्स है सर उसके यहाँ पे इस नहीं सर, अगर देखो, ब्रेकआउट हो गया सर ऊपर वाले बॉक्स अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है तो इस वाली जगह का आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, एक तो आप यहाँ पे भी ले सकते हो और एक यहाँ पे भी ले सकते हो। अगर यहाँ कम क्वांटिटी में शॉर्ट कर रहे हो तो ऊपर की तरफ में यहाँ पे थोड़ी सी और क्वांटिटी ऐड करके उसके बाद में आप इसको यहाँ पे वापस से नीचे की तरफ के लिए शॉर्ट कर सकते हो। बड़ा आप यहाँ पे बाई नहीं कर सकते अभी। जी सर। वैसे तो कुछ नहीं है मार्केट में, बस यही है कि आपको टाइम देना पड़ता है, हर चीज़ को बड़ी बारीकी से समझना पड़ता है। ये नहीं कि आपका निफ्टी खुल गया, बैंक निफ्टी खुल गया, उठा के आपने धमाके से ट्रेड मार दिया, ठीक है। तो उसके लिए तो यार एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे, हालांकि मैं आज ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट अगर मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे खुल रहा है तो मैं खुलते ही एक बार ऑर्डर प्लेस करूँगा। मेरे को सीधा सा 300 पॉइंट मिल गया, 300 पॉइंट में मेरे को 100 पॉइंट भी अगर वो मूवमेंट दे गया मेरे लिए तो क्या बुरा है। मैं इनिशियल स्टेज पे प्रॉफिट बुकिंग कर दूंगा, बी शेप का इंतज़ार करूँगा, बी शेप में मैं शॉर्ट करूँगा, वापस से कहाँ तक आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मेरा एग्जैक्टली अगर 10 पॉइंट नीचे भी निकल चुका है तो सेम प्राइस का मेरा वहाँ पे एसएल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं देखूँगा कि मेरे को करना क्या है, ठीक है। बट बाकी का ये चीज़ आपको बैंकिंग सेक्टर ही बताएंगे अभी। अब देखो HDFC में यहाँ पे 30 पॉइंट का अंतर आ रहा है, दिख रहा है आपको, जहाँ पे वो ट्रेड हो रहा है उससे उसका जो हाई है 80 रुपीज़ के आसपास का हाई है, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे 10 रुपये का मूवमेंट है अगर उसको कैप्चर करना है। बट ये दोनों बैंक हैं, ये दोनों बैंक ही थोड़ा माहौल ख़राब कर रहे हैं। बट उस अगर ये दोनों बैंक ही फॉल हो जाते हैं हल्के हल्के से तो इन डेफिनेटली इस वाले जो ट्रेंड बनाया हुआ है इसको नीचे की तरफ यहाँ पे तोड़ जाएगा ये, और चांसेस यही लग रहे हैं, क्योंकि ये दो बैंक कहाँ तक लीड करेंगे उसको। ऑप्शन सेलिंग सीधा सा फंडा है कि आपने ट्रेंड पकड़ लिया कि डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, ठीक है। उसके जस्ट अपोजिट के जितने भी कॉल हैं आराम से शॉर्ट करके बैठ जाओ, आपको 1:2 का प्रॉफिट आराम से, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है कि अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरा है तो रिकवरी देगा, फिर गिरेगा, फिर रिकवरी देगा। तो इस रिकवरी का आपको ध्यान रखना है कि इस रिकवरी में आपको निकलना है या आपको पेशेंस रखना है, या आप इनिशियली स्टेज पे कुछ प्रॉफिट यहाँ बुक कर लिया, वापस से ऊपर शॉर्ट कर दिया, यहाँ बुक कर लिया, वापस से ऊपर शॉर्ट कर दिया। क्योंकि चार्ट आपको प्रॉपर दिखाता है। सपोज दैट ये कल का था, यहाँ गिरा, गिरने के बाद में रिकवरी दी, फिर वापस गिरा, फिर रिकवरी दी, फिर गिरा, फिर रिकवरी दी, फिर यहीं पर क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये सिचुएशन रहती है। अब देखो जनरली क्या होता है, इस वाली जगह से जब वो कैंडल से ऊपर यहाँ पे कैंडल बन रही थी ना, तो लोग क्या होते हैं उसको बाई कर लेते हैं। लेकिन आप देखो कितना प्रीमियम गिरा है इसका, कितना गिर गया सूर्य प्रकाश जी? सर 620 के आसपास था। 70 पॉइंट गिर गया ना। जी सर। तो ये चीज़ है, इन चीज़ों को आप जब तक देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आप को समझ में नहीं आएगा, ये चीज़ है। अब देखो 5 मिनट पे वही
शेप बन रहा है, ठीक है। अभी इसको चलने दो, कहाँ तक चलेगा। बट यहाँ पे जो ये सिचुएशन बनी हुई है, इसमें यही है कि जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलेगा, अभी इसने W टाइप का इन्फॉर्मेशन तो एक तरीके से कर लिया अगर आप इसको देखोगे तो, ठीक है। बट ये है कि अब इसके ऊपर निकलना चाहिए इस वाली, यानी कि 34,580 के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाए, आप आंख बंद करके बाई करोगे, डेफिनेटली आपको क्या होगा, कॉल में प्रॉफिट हो जाएगा। बट यहाँ तक जब तक ये इसको ऊपर नहीं निकाल रहा है तब तक आपको कुछ भी नहीं सोचना है बाइंग में। अब इसकी रेंज देखें तो आप एक ये रेंज बना दो, ये इस रेंज में घूम रहा है, ठीक है। इस रेंज को जिधर की साइड में भी मार्केट ब्रेक कर लेगा 5 मिनट का कैंडल क्लोज करके, डेफिनेटली उधर की साइड में एक अच्छी खासी आपको मूवमेंट मिलेगी। कौन कौन से स्टॉक सेलेक्ट किए हैं आपने सूर्य प्रकाश जी? जी सर। कौन कौन से स्टॉक सेलेक्ट किए सर हैं? सर इन्फोसिस था सर, IRCTC, और सर इंडसइंड बैंक। बैंकिंग सेक्टर में मत लो यार सर, और उसके बाद टाटा पावर। सर टाटा पावर भी सही है। जी सर। इंडसइंड तो मतलब, बस क्योंकि सही है। बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है कि बैंकिंग सेक्टर आपने ले तो लिया, ठीक है, बट क्या होता है इनके जो रिजल्ट आते हैं ना साला, लोन वोन इनमें 20 इशू रहते जी। हैं। तो इनका जब क्या है कि मंथली क्वार्टरली जब रिजल्ट आता है ना तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। इनका रिजल्ट अच्छा भी आता है तो भी गिर जी सर। जाते हैं, गंदा आता है तो गिरना ही गिरना है तो वो वाली सिचुएशन होती है। अब आप देखो इसका प्रीमियम लगातार गिरते हुए जा रहा है ना। जी सर। तो आपको क्या करना है कि अगर आप ऑप्शन बायर नहीं हो, अगर आपको सेल करना है तो ट्रेंड के जस्ट अपोजिट चले जाओ। अपोजिट मीन्स जहां आपको लग रहा है कि मेरे को यहाँ पे पुट लेनी चाहिए, वहाँ पे कॉल, उसकी इन द मनी की जो कॉल है उसको शॉर्ट कर दो, डेफिनेटली आपको इतना प्रॉफिट देगा अच्छा खासा। मतलब 50 पॉइंट तो आपको इजी वे में दे जाएगा, पर मार्जिन तो अभी क्या है कि बहुत कॉस्टली चल रहे हैं। बट मैं सोच रहा था, मैंने कहा लाओ बता देता हूँ, थोड़ा सा फ्राइडे को बता दूंगा। मतलब इक्विटी में करते हो तो इक्विटी में हो जाता है आराम से। हाँ सर, मैंने कहा मतलब 1:1 1:2 हाँ, मिल जाता इक्विटी है, में हो जाता है सर। ठीक है। अब इक्विटी में आप कर 1:1 आराम से इजीली अचीव होता है सर। पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे हो कहीं? नहीं सर, मैंने किया ना, मेरे पास स्टॉक्स भी है सर। अच्छा कल ही किया था सर मैंने प्रिंट। अच्छा, कल ही किया था? किस में किया था कल? प्रिंट का किया था सर। वो फंड कम है सर थोड़ा, इससे प्रिंट PRENT। अच्छा, फंड का में तो आप भी स्कीम कर दो यार। मैं किया था, जैसे जैसा टाइम मिलता है सर तो वैसा थोड़ा सा वीजा सुनो, इसके लिए सर मैं अभी बैंक निफ्टी ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। वीजा पहले ही बनवा लेना लोगों की तरह, यहाँ तो जीने नहीं देंगे। बोलिए सर, बोलिए। ये कह रहा हूँ वीजा पहले ही बनवा लेना, ऐसा मूड हो तो। नहीं, यूक्रेन ही चले जाना आप सीधे। नहीं ढूंढने में नहीं आएगा नहीं, यूक्रेन में चले जाना, बंकर में बैठ जाना, वो कोई ढूंढने नहीं आएगा आपको। बढ़िया है सर। यार एक तो इतनी अच्छी राय दे रहा हूँ आपको, उसकी वजह से सर इतना ज्यादा वोलेटाइल नहीं सर, इसकी वजह, उनकी वजह से बहुत से मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत हो गया सर। मेरे कॉलेज में एक सर है सर, वो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, रोज बेचारे परेशान रहते हैं मार्केट को देखते देखते। जो बिल्कुल परेशान मत सारा हो, पैसा बिल्कुल परेशान मत हो, यूं आराम से रजाई ओढ़ के सो जाओ, यूं देखो ही मत 2 4 5 महीने। तो मना किए थे कि सर एक साल पैसा मत अरे तो एक साथ डालना तो बेवकूफी है भाई साहब। डालिए, मेरा बात सुने नहीं, सारा पैसा एक बार में झोंक दिए। इन्वेस्टमेंट बहुत समझाए थे सर, नहीं सुने वो। इन्वेस्टमेंट में वो आप सुन लेंगे ना, आप वो एक बात बताऊं आपको, मार्केट है ना, मार्केट ये अच्छे अच्छों को समझा देता है अपने आप ही। गलत कह रहा हूँ क्या?
नहीं सर, नहीं नहीं सर, सही है, जितना पैसा जाएगा उसको ही तभी समझ में आएगा, ऐसा है। एक टाइम सर उनको 3 लाख में 60,000 का प्रॉफिट था, हम बोले कुछ बुक कर लीजिए, 60% 70% का गेन था कुछ स्टॉक्स में, कोई नहीं हम बेचेंगे ही नहीं, आज नेगेटिव में चला गया। देखो एक बात बताऊं, अगर आप किसी भी इंसान बाय बाय नहीं, किसी भी इंसान को अगर आप समझाओगे ना कि ऐसे मत कर, वो नहीं मानेगा। लेकिन जब वो उसके 2-4 चोटे दे देगा ना निफ्टी बैंक निफ्टी, तब अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई ऐसे तो नहीं होगा, कुछ तो है इसमें। प्रॉफिट रोज आके दिखाते थे इतना बड़ा लॉस हो रहा है एक दिन में। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जब कोई भी मार्केट में आता है ना, तो उसका तो ऐसा स्वागत करता है, ले भाई प्रॉफिट ले। अब उसका क्या दिमाग खराब हो जाता है। अब वो क्या करता है पता है, यार 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 22 दिन मार्केट चलता है, 44,000 हो गए सीधे सीधे। ठीक है, अब बाद में उसको पता लगता है कि क्या कहानी है। फिर उसका क्या है, 10,000 रुपये का लॉस होता है, फिर उसको लॉस को रिकवर करते करते 1 लाख रुपए का लॉस कर लेता है वो। फिर सोचता है कि यार क्या हो गया। देखो अगर आप सर इंडिया विक्स की रेंज जो है, सर वो 19 से लेके मतलब 22 के बिलो होना चाहिए ना सर। सर लॉकडाउन में 84 पहुंच गया था ये। एक ऑप्शन 1500 रुपए का मिल रहा था। अब देखो, अब ये 28 चल रहा था, अभी 29 आ गया ना। हाँ सर आ गया। इस पे देखो, मैं क्लिक करके ही बता देता हूँ किस तरीके से पगला रहा है ये। देखो गया, नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या वॉलेटिलिटी है, दिख रही है। हाँ। तो ये चीज़ है। तो इसको हमेशा अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो सबसे पहले इसको देख लो। अभी देखो वो कॉल थी जिसको अपन शॉर्ट करने की बात कर रहे थे, वो आपको आराम से 100 पॉइंट दे रही है। ठीक है, उधर की साइड में अगर ठीक है, अगर अपन पुट को देखें तो उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा है, बिकॉज यहाँ से मार्केट ने रिकवरी दे ली, वापस से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब जब ये इस लो के नीचे निकलेगा ना, तभी आपकी ये पुट है ना, ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और ये धीरे धीरे करके अगर यहाँ तक भी आ जाएगा ना, तो भी आपकी पुट की रेट वहीं घूमती रहेगी। ये अब इसमें आप ग्लोबली में भी जाके देख सकते हो क्या सिचुएशन बन रही है। 317 के आसपास, 226। निफ्टी तो देखो गया वहाँ से, निफ्टी तो ब्रेक कर गया। इस वाले लो के पास में 234 के पास में जैसे ही निकलेगा, नीचे की तरफ ही कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो होते हैं ना, ट्रेंड लाइन हो गई, आपका डिमांड एंड सप्लाई, जिसको अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, इनको देख के जो काम करता है ना, प्रॉफिटेबल वही रहता है। अब जैसे कि अभी फैज जी आप बोल रहे हो ना कि 1:2 यानी कि 1:1 1:2 का आराम से प्रॉफिट मिल जाता है। अगर उसी को आप, अभी तो आप उसको कैश में कर रहे हो, अगर उसी को आप फ्यूचर में ट्रेड करोगे तो कितना प्रॉफिट होगा आपको? होगा ना फ्यूचर में सर? हाँ होगा ना सर, फ्यूचर में ज्यादा होगा ना। तो वही तो चीज़ है ना, फ्यूचर में। इसी वजह से मैंने आपको सबसे पहले कैश पे प्रैक्टिस कराई थी। अगर नहीं है तो अभी आज मार्जिन चालू नहीं हो रहे तो कल हो जाएंगे, कल नहीं होंगे तो परसों होंगे, परसों नहीं होंगे तो अगले महीने हो जाएंगे, पर होने तो हैं, क्योंकि बीच में भी ब्लॉक किया था। अब जब चालू हो जाएंगे तो फिर क्या है, अपन डायरेक्ट उसमें ट्रेड करेंगे, दिक्कत कहाँ है। ये चीज सर बट कैश में होता है सर अच्छा सा, मतलब अच्छा खासा जो आपने बताया ना सर कैश का फाइनेंस के हिसाब से, उसके हिसाब से प्रॉफिट बुक करके अगर हम ट्रेड करते ना सर, मैं तो आराम से ये टारगेट मिलता है।
बट पेशेंस भी बहुत लगता है सर इसमें, ऐसा नहीं। यार पेशेंस तो चाहिए ना यार। मार्केट, एक बात बताओ, ऐसा तो है नहीं कि आपने कहीं पे उसको बाई किया है तो वो हाँ एकदम सर, से भाग हाँ जाएगा, सर। ठीक है। स्टॉप लॉस लगा के डाल दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? देखो रिस्क तो हर हाँ जगह, सर, वैसा ही करता हूँ मैं। बराबर। रिस्क तो हर जगह है, थोड़ा सा आपको उसको देखना पड़ता है पेशेंस कि बहुत भाई। टेस्ट करता है सर मार्केट, इक्विटी में तो बहुत टेस्ट करता है। अरे इक्विटी में नहीं है, ऑप्शन में भी। हाँ। ऑप्शन में क्या होता है, जनरली लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1:2, ठीक है, वो 1:3 का प्रॉफिट देने के बाद में वापस से इतने पे आ गया, तो इतने पे तो आदमी हिल जाएगा, लेकिन आदमी ट्रेंड नहीं देखेगा कि ट्रेंड क्या बन रहा है, ठीक है। अगर मेरे को दिख रहा है कि इस वाले लेवल से ऊपर निकलेगा और ये मेरे शॉर्ट कर रखा है, तो मैं इसको 2 मिनट में कवर कर जाऊंगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट के लिए काम करना है, मेरे को स्टॉप लॉस नहीं देना है। मेरे को अगर 500 रुपये भी मिल रहे हैं तो क्या बुरे हैं, या 5000 भी मिल रहे हैं तो क्या बुरे हैं। आप इसमें ये सोचो कि मेरे को तो 10,000 ही लेके जाने हैं, वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। छोटे छोटे ट्रेड करोगे प्रॉफिटेबल रहोगे, बड़े ट्रेड के लिए चक्कर में पड़ोगे तो क्या होता है जनरली कि इंसान क्या है, एक लॉट में काम करता है। एक लॉट में मैंने काम कर लिया, ठीक है, एक लॉट में काम करने के बाद में 40 पॉइंट मूव कर गया, 40 पॉइंट में उसको चलो 800 रुपये का या 1000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन 1000 रुपये तो उसको छोटे लग रहे हैं ना उसके लॉस के सामने। ये चीज़ है। मैंने जैसे कि बताया था कि ये वाली रेंज अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस वाली रेंज के ऊपर नीचे जिधर भी निकलेगा ना, आप दोनों ऑप्शनों में से किसी भी ऑप्शन को पकड़ लेना, ठीक है। अगर ऊपर निकल रहा है तो कॉल ऑप्शन, नीचे निकल रहा है तो पुट ऑप्शन। अपोजिट वाला शॉर्ट कर दो, इंदावनी वाला बाई कर लो, ठीक है, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। ये चीज़ है। जिन्होंने होल्ड कर रखा है ना आलम जी, बैंकिंग सेक्टर। और सूर्य प्रकाश जी, आपको जैसे मतलब क्या है कि जैसे बैंक निफ्टी को डायरेक्टली शॉर्ट करते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी ये जो वॉलेटिलिटी होती है ना, उसका जो प्रीमियम होता है उसको आपको ध्यान में रखना होता है हमेशा। अब क्या लगता है, कोई बताएगा क्या लगता है मार्केट किधर जाएगा? सर वो पी के साइड में जाएगा सर, ब्रेक करेगा ऐसा लग रहा है सर। कैसे लग रहा है? सर ऊपर के ऊपर चांसेस कम है सर जाने की। मतलब ऊपर चांसेस कम है जाने के? ऊपर से देखो सर डाउन, हाँ सर ऊपर से देखो ना, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड बना रहा है वो। ये बात, हाँ मतलब समझ में तो आ रहा है आपकी में हैं? हाँ हाँ सर। नीचे से भी तो बना रहा है तो यार, ऊपर से बना रहा है तो नीचे से भी बना रहा है। सर अगर नीचे से बना, सर नीचे से अगर नीचे से बना के, अगर नीचे के ट्रेन लाइन को अगर वो 5 मिनट का कैंडल क्लोज करके उसको एज अ रेजिस्टेंस करता है, तो हम वहाँ पे ये कर सकते थे, शॉर्ट कर सकते थे। यहाँ से इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ना, मतलब इस तरीके से। हाँ 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 सर, पक्की बात है? हाँ हाँ सर, कर दूं 1000 क्वांटिटी? पक्का। मैं तो उधर शॉर्ट कर दूंगा सर। मैं कर दूं? उधर शॉर्ट नहीं, जिम्मेदारी आपकी रहेगी, मैं अभी कर रहा हूँ।
बताओ। सर क्या उधर बोलते शॉर्ट हो? करो सर, लेकिन क्वांटिटी रिस्क रिस्क देख के करना जल्दी पड़ेगा। बताओ। बट इतना तो पता है सर कि वहां से वो नीचे आएगा सर। वहां पे अगर रेड लाइन को रेस्पेक्ट करके अगर वो आता है, फैज जी, क्लोज करता है, तो फिर हम वहां पे शॉर्ट करेंगे। फैज जी, जी जी सर। ओ फैज जी, गायब ही हो गए क्या? बोलिए सर। है, नहीं सुन रहा हूँ सर, लेकिन नेटवर्क का बहुत इशू है सर। सुन रहा हूँ मैं, आपकी आवाज आ रही है सर मुझे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे आपकी आवाज आ रही है सर। मैं आपकी आवाज को नहीं सुन आ रहा रही हूँ है सर, आपकी मुझे आवाज। आपकी आवाज आ रही है। डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लो, आ जाएगी। हाँ हाँ सर। ये तो सबको पता है ना, अभी की जो फॉरेन की जितनी भी कंपनियां हैं, एप्पल, टेस्ला, और उनमें अपन यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। ये किस किस को पता है, किस किस को नहीं पता है? मुझे नहीं पता सर। मुझे भी नहीं पता। हाँ फयाज जी, अब आ रही है आवाज, बोलो। आवाज आ रही है कि सबको? सर आपकी आवाज आ रही है सर? अच्छा, मैं ये कह रहा था, मैंने कि ये जो टेस्ला और ये जो एप्पल वगैरह इनकी कंपनियों में एफडी वगैरह उनकी में ट्रेड कर सकते हैं, ये चीज़ पता है आपको? नहीं पता है? नहीं नहीं सर, नहीं पता। यूएस लिस्टेड कंपनियां जितनी भी हैं, मतलब कुछ कंपनियां सेलेक्ट करी हैं, उनमें आप ट्रेड कर सकते हो अभी, शायद 1 अप्रैल से। सर कैसे कर सकते हैं ट्रेड सर? इसमें लिस्ट एनएसई पे दिखेंगी आपको वो, अच्छा अच्छा, वो स्टॉक हाँ, उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो। देखेंगे ऐसे। हाँ, इन्वेस्ट भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। सर ये मार्केट अगर 34,000 34,300 के अगर नीचे निकलता है ना सर, तो डाउन साइड में मूवमेंट मिलेगी सर। आपको वो चार्ट देख के बता। अच्छा, मतलब 34,000 के नीचे निकल जाता है तो 34,300 के नीचे सर पी का हम लोग शॉर्ट कर सकते सर। पी को शॉर्ट करोगे? नहीं 34, हाँ 34, 300 जैसा जाएगा ना सर। देखो, शॉर्ट करने की 2 जगह होती हैं। फर्स्ट तो अपन यहाँ पे कर सकते थे, बी शेप में रिकवरी आई, यहाँ कर सकते थे। सूर्य प्रकाश जी पूछ रहे थे, यहाँ पे कर सकते थे। यहाँ पे अपन को रिस्क कम थी, ठीक है। बट यहाँ से अगर आप करोगे यहाँ पे, तो आपको कम क्वांटिटी में करना है, क्योंकि कहाँ से रिवर्स मार जाएगा उसका भरोसा नहीं है। यहाँ पे अगर मैंने आपको क्या बोल रहा था, 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ क्लोज होता है तो पोजीशन को छोड़ दो, वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40 पॉइंट का प्रीमियम उसको देना पड़ेगा। बट यहाँ से आप देखो 500 से अपन 380 आ गए ऑलरेडी, यानी कि 120 पॉइंट का अपन ने ट्रैवल कर लिया, तो अपन को 60 पॉइंट का मूवमेंट तो जनरली मिल जाता है। बट क्या है कि अभी ये जो बिक्स है ना, ये गड़बड़ कर रहा है, यानी कि 30 की तरफ बढ़ रहा है अभी, ठीक है। पहले 4% था, वापस से 4% आ गया। तो अभी जो पुट है वो वहीं पे घूम रही है, ठीक है। आपको दिख रहा था ना, पहले वो 450 का हाई लगा दिया उसने, बट वो 450 पे तभी पहुंचेगी जब इस वाले लेवल को वो नीचे की तरफ निकाल के कंटिन्यू करता रहेगा। तो जैसे आप बोल रहे थे ना कि स्टॉक में पेशेंस, मैं कह रहा हूँ बैंक निफ्टी में भी आपको पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप P&L देख रहे हो ना, तो आपकी फट के हाथ में आ जाएगी, लेकिन आप चार्ट को देख रहे हो तो आपकी नहीं फटेगी।
सर अभी ये देखो कैंडल क्लोज करके वो नीचे आ रहा ना, तो अभी देखो सर पी के साइड में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं ना अभी। हाँ अभी कर सकते हैं, बट आपका रिस्क इस वाली जगह तक का ही रहेगा। मतलब फयाज जी सीखा तो है यार आपने, ये अगर जगह सर करनी पड़ेगी। ऊपर क्लोज करता है सर, उसके ऊपर अगर क्लोज करता है सर तो हमारे ऐसे हिट हो जाएगा ना सर, बराबर ना? बिल्कुल तो यहाँ पे बिल्कुल मार्क किया है। बट यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको छोटी क्वांटिटी थोड़ा सा, जैसे ये यहाँ पे घूम रहा है ना, एक बार इसको टच कर ले, इसको टच करेगा तो ये करीब इसकी रेट आ जाएगी 380 के आसपास, 380 ठीक है, उस टाइम पे ले सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे टच नहीं करेगा तो 400 पे जैसे एक या दो लॉट जो भी आपकी कैपेसिटी है उसको डिवाइड कर लो, ठीक है, ले लो। आपका जो टारगेट होना चाहिए, सपोज दैट आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो वहाँ पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट का टारगेट और 20 पॉइंट का अपर टारगेट, यानी कि 1:2 होना चाहिए, ठीक है। बट आपको प्रीमियम का ध्यान रखना है इस सिचुएशन में, क्योंकि अगर ये इस वाले लेवल के नीचे फ्लैश गिरेगा ना, तो ही आपका ये ऑप्शन है जो मूव करेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ये यहीं से ऊपर की तरफ हो गया, क्यों हो सकता है, यहाँ पे एक रीजन बताता हूँ, क्योंकि यहाँ तक ये गिरा है तो यहाँ बायर एक्टिवेट हो गया, उसको यहाँ तक खींच के लेके आए हैं। बट अगर ये वापस से अगर इसको जैसे यहाँ से इसने ब्रेक करके उसको कंटिन्यू किया है ना, तो ऐसे यहाँ से ब्रेक करके उसको कंटिन्यू करेगा तो निश्चित रूप से यहाँ तक आएगा। नमस्ते। आगे तुम इसको सूर्य जोशी उनको फोन कर लेना। देख रहे हो ना, अभी वो यहाँ से गिरता हुआ यहाँ तक आ गया, लेकिन वो 400 से आगे नहीं बढ़ रहा है, दिख रहा है ना। ये चीज आपको ऑप्शन में समझनी है। जैसे ही इसके नीचे निकलेगा तो नॉन स्टॉप आपको 450 तक दिख जाएगा, ये मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है। बट कंडीशन यही है कि इसके नीचे निकल के कैंडल क्लोज कर जाए बस, तो आपको यहाँ पे 100 पे आने में इसको टाइम नहीं लगेगा, 150 पे आपको टाइम नहीं लगेगा। बट जब तक ये इसके इस वाली रेंज के ऊपर है तब तक आपका ये जो है वो रिस्क पे है। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, हमेशा बी शेप में ठोको मार्केट को, ठीक है। अगर आप यहाँ ठोक रहे हो तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, अब की बार भी बता रहा हूँ, तो आपका रिस्क है ही है सर। अब देखो, आप इसको देख इसको वॉच करो एक बार, ठीक है, जब आपको समझ में आ जाएगा। अब मार्केट हल्का सा ऊपर जा रहा है तो कितना ऊपर जा रहा है, लेकिन वो गिर रहा है तो उतना नहीं बढ़ रहा है। जी सर जी। इसको 1 मिनट पे भी आप देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा। देखो, दिख रहा है ना, किसी भी चार्ट पे ले लो, प्रॉपर आपको वो दिखाएगा, लेकिन 1 मिनट के चार्ट पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको डब्ल्यू टाइप का पैटर्न, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बहुत सारे दिखने लगेंगे, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अगर जैसे सपोज दैट कि अब आपको इसको बाई करना है, तो इस वाली जगह का, ये वाली जगह का आप स्टॉप लॉस ले लो। यहाँ पे कम क्वांटिटी में, यानी कि 380 तक, अब 380 तक आपको दिख रहा है ना ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें क्वांटिटी लेके फिर इस वाले लेवल को ब्रेक करता है, तो आपको क्या है कि जो 20 पॉइंट है ना, 20 पॉइंट का तो इनिशियली स्टेज पे आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो ही जाएगा, ठीक है। बट आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो इस वाले लेवल के नीचे ब्रेक करना ही होगा इसको, अदरवाइज ये प्रीमियम खाता रहेगा, वो जाता रहेगा। दूसरा, अपन जो कॉल की बात कर रहे थे, देखो कॉल ने कितना 150 पॉइंट आपको दे दिया, देख रहे हो ना आप। लेकिन अगर ये वापस से यहाँ से टर्न होके भी यहाँ तक पहुँच जाएगा तो ये कॉल का जो प्रीमियम है ना, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखो, अभी जा रहा है, मैंने आपको क्या बोला था, अगर एंट्री लेनी है 380 के आसपास, 42 आ गया, ठीक है। अब लो, अब देखो, एक सेकंड, यहाँ पे ये इस वाली जगह आ गया, ठीक है, आ गया। अब इसको ब्रेक करता है, ठीक है, तो आप होल्ड कर लो, अदरवाइज आपका जो स्टॉप लॉस है, अब आपको ट्राई करना है स्टॉप लॉस, तो इस वाली कैंडल का हाफ भी ले सकते हो। दूसरा, आप इनसे कंफर्ट ले सकते हो कि किस तरीके से अपन को क्या करना है।
बट जब तक आप यहाँ पे इसके नीचे ब्रेक नहीं करेंगे तब तक अपन को इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। हेलो, हाँ, मैंने एक ट्रेनिंग दे रहा हूँ, 2 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। जी सर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके नीचे जब ब्रेक करेगा तो ये आपको फ्रेश प्रीमियम मिलेगा और फ्रेश वहाँ पे तेजी होगी। अब निफ्टी बैंक निफ्टी के बजाय ज़्यादा गिर रहा है, देख रहा ना, क्लोज हो गया, क्लोज होने के बाद में उसी जगह से नीचे फॉल हो गया। ठीक है, मुश्ताक जी, मार्केट जा रहा है नीचे। अब मार्केट तो गिरेगा यार, मार्केट को कौन रोक सकता है। हाँ, लग तो यही रहा है, बिल्कुल जाएगा 34,150 और 33,950, ये टारगेट निकल के आते हैं। थोड़ी देर में करता हूँ, मैं ट्रेनिंग में था थोड़ा सा। अब देखो, गिरा ये यहाँ से, उसका प्रीमियम बढ़ने लगा, अब बढ़ने लगा है ना। अब ये जैसे ही जितनी स्पीड से, हाँ, जितनी स्पीड से ये नीचे आएगा ना उतनी स्पीड से ये बढ़ेगा। अगर ये रो के नीचे आएगा तो ये रो के ही बढ़ेगा फिर। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब ध्यान कैसे रखना है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे अपन को बैंकिंग सेक्टर देखना है कि कौन सा लो के पास में ट्रेड कर रहा है। अब देखो ये 5761 पे कर रहा है, ये 1517 पे कर रहा है, ठीक है, ये 45 पे कर रहा है, ये 47 पे चल रहा है। अभी कोटक बैंक, अब देखो दिख रहा है आपको, जैसे जैसे वो गिरता जा रहा है वैसे वैसे ये बढ़ता जा रहा है। हाँ सर, हाँ सर। और हल्का सा भी वो ऊपर की तरफ रिट्रेस करेगा तो वहाँ पे आपको नुकसान हो जाएगा। जैसे ही यहाँ तक आ जाएगा ना, अब धीरे धीरे करके आए चाहे कैसे भी आए, अगर स्पीडली आएगा तो ये आपको 500 प्लस दिखेगा। अगर ये तेज़ी से आ गया तो 500 प्लस दिखेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि कौन सी जगह से ऊपर बढ़ सकता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसका स्विंग जो हाई था पहले, यानी कि ये वाला, यानी कि 550 से ये वाला यहाँ पे इसने लो लगाया था। अगर ये 550 के ऊपर निकलता है, ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छी खासी एक तेज़ी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। जब ये इसका रेजिस्टेंस हो गया 450, ठीक है। बट अगर अपन देखें तो बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी कितना आ गया अभी 250, ठीक है, 250 पे बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है। अब उसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो एक सेकंड यहाँ पे, अब इसकी जो नेक्स्ट कैंडल आएगी ना, वो स्पीड से, जितनी स्पीड से गिरेगा उतनी स्पीड से आपका ऑप्शन बढ़ेगा। अगर ये रुक गया गलती से तो वो ऑप्शन की वैल्यू कम होने लग जाएगी। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। और देखो जो चीज़ 600 पे ट्रेड हो रही थी वो कितने पे आ गई, बढ़ गया सर, 457, 458 आ गई ना। तो आपको 150 पे, 150, ठीक है। अब बाय द वे अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी चला जाता है, आप अपनी ऑफिस का काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, बट ये यहाँ पे 544 से अगर आप छोड़ भी दोगे, इसको नहीं भी देखोगे, तो अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है 500 से ऊपर, तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम जनरेट होगा। अदरवाइज इसमें मोमेंटम जनरेट होगा ही नहीं, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी हो गई पहली बात तो, ठीक है। अब आप देखो इसको बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे ये गिर रहा है वैसे वैसे बढ़ेगा।
जी सर जी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ऑप्शन ट्रेंड के नीचे कैंडल क्लोज हो गया वापस से। हाँ, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि ऑप्शन सेलिंग कैसे करनी है, बाइंग कैसे करनी है। अगर आपको सेलिंग करनी है तो ट्रेंड के विपरीत चले जाओ, अलग से कुछ नहीं है सेलिंग में। बस आपको, अगर आप सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि भाई मेरा ट्रेंड ये है, जब आपको सपोर्ट का पता है, रेजिस्टेंस का पता है, तो उसके अपोजिट जाके शॉर्ट कर दो, उसमें कौन सी बड़ी चीज़ है। बट रिस्क उधर की ज़्यादा है, तो उस वजह से आपको पूरा रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है। रिस्क कैसे मैनेज करना है ये भी चीज़ मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। बट ऑप्शन बाइंग से ज़्यादा अपन को यहाँ पे सेलिंग में प्रॉफिट मिल रहा है ना, ये है। क्योंकि ये गिर रहा है फ्लो में, हौले धीरे 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 धीरे, तो ये उसी हिसाब से बढ़ेगा। अगर ये धीरे धीरे गिर के यहाँ तक आ जाएगा तो भी ये 420, 25, 26 पे पड़ा रहेगा। अगर यहाँ से एकदम से गिर जाए तो एक अल्टीमेट प्रॉफिट यहाँ पे बनने के चांसेस हैं। अब देखो हल्का सा ऊपर गया वो, तो ये चीज़ है। बाकी का जो भी है आप देख लो, और कोई दिक्कत आए तो मेरे को बता देना। ऑप्शन सेलिंग सीधा सा है, जस्ट अपोजिट जाके आपको क्या करना है, आपको केवल जो अपोजिट की जो कॉल है उसको शॉर्ट करना है बस। समझ में आ रही है ना ये चीज़? जी सर। आप तो इक्विटी जो कर रहे हो ना, अभी मार्जिन चालू हो जाए, फ्यूचर करना, मस्त प्रॉफिट बनेगा। अगर ऑप्शन में आपका नहीं बैठ रहा है तो उस हिसाब से ये है चीज़, ठीक है। बाकी का फिर देख लेंगे किसी दिन कनेक्ट करके, बाकी का तो है ना, ठीक है। क्योंकि अभी तो क्या है कि इसी रेंज में चलेगा ये यहाँ तक। लास्ट टारगेट इसका यही है 33,950, 34,000, यही लेवलों पे ये यहाँ पे ट्रेड करता रहेगा।